हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स एक बार फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नई क्लास लेके। स्वागत है एक बार फिर से सभी का। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया बेहतर एकदम मस्त से जीवन जी रहे होंगे। और जैसे जैसे दिन ख़त्म होता जा रहा है, हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि आप लोग बढ़िया से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पहले कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला रूल है राइट हैंड पाल्म रूल और दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्सेस, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्सेस होता है, उस फोर्सेस में जो फोर्स में जो करंट फोर्स लगता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रूल की बात करें, सबसे पहले राइट हैंड पाल्म रूल है। कौन सा? राइट हैंड राइट हैंड पाल्म रूल। कौन सा? राइट हैंड पाल्म रूल है। ठीक, अब इस पाल्म रूल के अंदर क्या होता है, जैसे आपको अपना राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है। ठीक, ये राइट हैंड है, इसमें ये वाला हिस्सा क्या होता है? पाल्म होता है। मेन रूल इसी का होता है। ये हमारा थंब होगा और ये फिंगर्स जो होंगी वो क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। ये जो फिंगर्स हैं ये किसको बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। ठीक, अब हम कभी भी किसी कंडक्टर में से, मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन होगी उसी करंट डायरेक्शन में हमें ये थंब रखना है। उसी करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और ये डायरेक्शन होगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो ठीक इसी के परपेंडिकुलर हमारा कंडक्टर के ऊपर क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। पाल्म के ठीक परपेंडिकुलर जो होता है वो फोर्स लगता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? राइट हैंड पाल्म रूल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो थंब होगा वो करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। ये जो होगा वो हमें बताएगा क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और पाल्म बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमेशा क्या रहेगी? पाल्म के ठीक परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, ये पहला था हमारा राइट हैंड पाल्म रूल। सेकंड की बात करें, सेकंड जो हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहले आप लोगों को तीनों की तीनों फिंगर, आपको तीनों की तीनों फिंगर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि तीनों की तीनों फिंगर क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक, इसमें ये वाला जो थंब है ये बताता है फोर्स। ये क्या बताता है? फोर्स। फोर्स जो फोर्स लग रहा है उस पे, वो फोर्स के बारे में बात करेंगे। ये वाली जो फिंगर होगी वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाली जो मिडिल फिंगर होगी वो बताएगी क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं ये सेम वही कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मान लो कि करंट की डायरेक्शन हमारी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, अब ये चीज़ हमें बताती है क्या? करंट की डायरेक्शन। तो हमें रखना है ठीक इसी के ऐसे। ठीक, तो अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये वाली डायरेक्शन फोर्स है, ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाली डायरेक्शन किसकी है? करंट की। ये वाली डायरेक्शन किसकी? करंट। मान लेते हैं उल्टा हो गया करंट, तो अब इस बार क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा और ये डाउनवर्ड की तरफ हमारा क्या हो जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और यही दो रूल थे, पहला राइट हैंड पाल्म रूल था और दूसरा फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। कौन सा? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये दो रूल्स थे। सब दोनों रूल मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फोर्स। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा। उसके बाद ये वाली जो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो टॉपिक क्या है हमारा? थोड़ा सा जा थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, क्योंकि वो थोड़ा ये बोर्ड थोड़ा ख़राब हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ कंडक्ट फोर्स। मैं पेन चेंज कर लूँ आप लोग का। फोर्स, किस पे फोर्स लगेगा? फोर्स कौन सा है? हम्म फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं जस्ट चेक कर लूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त।
तो अगर हम बात करें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम हमें क्या बताता है कि एक हम मान लेते हैं कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर है जो प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के हमेशा क्या होगी, प्लेस राइट टू द एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा क्या रहेगी, ये कंडक्टर जो है वो प्लेस किया गया है राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। हम चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर देते हैं। क्रॉस मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है या अंदर की तरफ जा रही है, बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस में रिप्रेजेंट करी जा रही है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर डॉट से रिप्रेजेंट करा रही है तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इनवर्ड है और आउटवर्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर लिया हुआ है इसकी लेंथ हमने क्या मानी है, इसकी कंडक्टर की लेंथ एल है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनके पास जो वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करेंगे, कोलाइड होंगे, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनके पास होगी वीडी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर मैंने एल माना हुआ है, और इसमें जो कंडक्टर है इसका एरिया कितना है, ए है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, और इसके पास वेलोसिटी कितनी है, वीडी, वेलोसिटी कितनी है, वीडी। अब बताइए अगर हम एन की बात करेंगे, एन, तो एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इस कंडक्टर के अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब उसके पास वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी क्या है इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक। अब और क्या है, लेंथ एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। अब बताइए कोई भी कंडक्टर, कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसमें लगने वाली जो फोर्स होता है वो वी क्रॉस बी होता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होता है वो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, ठीक। अब बताइए कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द ईच जिसमें ईच इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, ई वी डी बी होगा, कितना होगा, ई वी डी बी, ठीक है। जो ये जो फोर्स है वो ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, ये फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर जो प्रेजेंट है, बताओ द कंडक्टर में। और एक चीज याद रखना, ये कंडक्टर जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है, कंडक्टर जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। बताइए टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स बताना है, टोटल फोर्स कितना होगा। तो बताइए टोटल फोर्स की जब बात करेंगे तो अगर हम मान लेते हैं, पहले टोटल फोर्स की बात नहीं करते हैं, पहले लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ भी निकालेंगे। तो अगर हम बात करेंगे ये जो फोर्स आएगा एफ डैश, जो मैंने बताया है कि हर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, जो हमने ई वी डी निकाला हुआ है और जो एंगल बना रहा है थीटा, वो फोर्स मैंने एफ डैश से कंसीडर किया हुआ है। तो अगर हम एंगल के साथ लेंगे तो इट ई वी डी बी, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू, ये जो फोर्स है वो हमारा ई चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, ये है कि ईच इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो ई वी डी बी साइन थीटा, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा जो एंगल बन रहा है वो, ठीक। अब बताइए हम अगर बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, बताइए पर यूनिट लेंथ मतलब एल लेंथ मानी हुई है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, कैपिटल एन से। तो कितना हो जाएगा, एन ए एल, ये होता है एन ए एल, ठीक। आप बताइए टोटल फोर्स आप निकालेंगे, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने मान ली एफ, टोटल फोर्स एफ अगर है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश इंटू क्या हो जाएगा, एन, एफ डैश इंटू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। बताइए एफ डैश की वैल्यू मैंने निकाली ई वी डी बी साइन थीटा, और एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, एन ए एल। अब बताइए इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर लूँ, अगर अलग लिख के सेपरेट करके लिख लूँ तो बताइए एन ई वी डी,
NEAVD ये अलग कर लेते हैं, NEAVD अलग कर लेते हैं और बाकी चीज़ें अलग कर लेते हैं। तो F जो होगा NEAVD ये अलग कर लिया और B बचा, L बचा और साइन थीटा बचा। B बचा, L बचा और साइन थीटा बचा है। बताइए NEAVD ये रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है? I इज इक्वल्स टू NEAVD होता है। I इज इक्वल्स टू NEAVD। उससे हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो ये फोर्स कितना आ जाएगा? IBL साइन थीटा। तो किसी भी कोई भी कंडक्टर अगर प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है? IBL साइन थीटा। कितना होता है? IBL। तीन फोर्सेस मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहला फोर्स बताया था, कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो होता है क्यू, बी क्रॉस बी। वो फोर्स होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मैंने फोर्स बताया था लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स सम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। और थर्ड मैंने बताया कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जब वो प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो कितना होता है? F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर की देखेंगे, वो लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये जो चैप्टर हमारा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वो खत्म हो जाएगा। हम टॉर्क है, शायद मुझे लग रहा है इसके बाद टॉर्क वाला चैप्टर है, उस पर बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के।